हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड भी पहले जैसा ही मज़ेदार है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। चलिए, क्या था खास आज के एपिसोड में बता देती हूँ। तो आज के एपिसोड में दिखाया गया विराट को उसके फादर बताते हैं कि जब वो आर्मी में थे तो एक बार उनकी पोस्टिंग हुई थी जम्मू कश्मीर। वहाँ पर मिलिटेंट्स के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। तब एक मिलिटेंट उनके आगे खड़ा हो गया था गन लेके। बजाय इसके कि वो फायरिंग करते, वो चुपचाप उसको देखकर डर के मारे खड़े रहे। सामने आ गए उन्हीं का सिपाही अमृतपाल सिंह, जिसको उसने गोलियों से भून दिया और तब जाकर उनके फादर ने गोली चलाई और उस मिलिटेंट को मारा। वो कहते हैं कि ये बुलेट मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें इस बात का पता चले कि तुम्हारा फादर कितना कायर था, लेकिन तुम मेरे जैसे कभी ना बनो। मैंने इतनी जल्दी वीआरएस इसलिए लिया, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट इसलिए लिया, ताकि किसी को ये कानो कान इस बात की खबर ही ना लगे। मैंने ये बात तुम्हारी आई तक को नहीं बताई है, ये बात मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते हो। विराट कहता है, पापा मैं तो सोचता था कि कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से आप इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं। विराट के फादर कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे फादर अब और आगे नहीं झेल सकते थे ये सब। ये जो गिल्ट है ना, ये मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, इसलिए मैंने वीआरएस लिया। वो कहते हैं कि तुम अपने ताऊ की तरह बनना, एसीपी नागेश की तरह, जिनके नाम से लोग कांपते थे, जो अपने फर्ज के आगे किसी को नहीं लेकर आए और अपने देश को बचाने के लिए वो खुद शहीद हुए। विराट ये सुनकर अपने फादर को गले लगा लेता है और कहता है कि आप मेरे फादर हैं, आप कोई कायर नहीं हैं। अगर आप कायर होते तो इतनी अच्छी सलाह मुझे कभी नहीं दे पाते। विराट जाता है सबके पैर छू के गढ़चिरौली के लिए। उसके पीछे से आ जाता है सम्राट। सम्राट का घर वाले बहुत स्वागत करते हैं और उसको बताते हैं कि कल तुम्हें तैयार होकर चलना है लड़की देखने। पाखी नाम है उसका, पत्र लिखा, हमने तुम्हारे लिए पसंद करी है, तुम उसे देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। सम्राट कहता है, ठीक है मैं चलूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि विराट भी मेरे साथ चले। तब उसे पता चलता है कि विराट की गढ़चिरौली पोस्टिंग हो गई है। इधर दूसरी तरफ पाखी का बर्ताव अचानक से चिड़चिड़ा होने लगता है। वो अपनी मम्मी पापा से लड़ना शुरू कर देती है और बस एक ही रट लगाती है कि मुझे लड़के को नहीं देखना, मतलब नहीं देखना। उसकी मदर कहती है कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, जब से योगा रिट्रीट से आई हो तुमने बहुत बदतमीज से बात करनी शुरू कर दी है, सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो मुंह पे बोलो ना, लेकिन इस तरह से मत बोलो कि मुझे लड़का नहीं देखना। तुम जानती हो कितनी प्रेस्टिजियस फैमिली है वो नागपुर की, और जो तुम्हें देखने आ रही है। पाखी चुप रहती है। तभी पाखी की फ्रेंड आ जाती है। वो पाखी को एक कमरे में लेकर जाती है और कहती है, तू क्यों इतना परेशान कर रही है? अंकल आंटी को शक हो गया तो? तुम श्योर हो ना कि विराट भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है? पाखी कहती है, इसमें श्योर होने वाली कोई बात है ही नहीं। मैं जानती हूँ वो मुझसे कितना प्यार करता है, बट मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपना नंबर तो उसको दे दिया, पर उसका नंबर मैंने लिया नहीं। अगर काश मेरे पास उसका नंबर होता तो अब तक तो मैं जाने कितने कॉल कर चुकी होती। उसकी फ्रेंड कहती है, इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? तुम उस रिजॉर्ट वाली को फ़ोन करो, उससे नंबर ले लो। वो फ़ोन करती है। रिजॉर्ट वाली कहती है कि मैं आपको नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है कि किसी का भी पर्सनल नंबर लीक ना हो। तब फिर वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है, आप मेरी योगा टीचर से बात कराइए। जब योगा टीचर से बात होती है तो योगा टीचर कहती है, वैसे तो ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, पर मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, इसलिए मैं विराट का नंबर तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। इधर दूसरी तरफ विराट गढ़चिरौली जैसी पहुंचता है तो उसकी गाड़ी एक गड्ढे से गुजरती है जिसमें कीचड़ होता है और वो सई के लग जाता है। सई आती है भागती हुई विराट से लड़ने के लिए। वो देखती है कि विराट ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। सई को इस बात की खबर नहीं होती कि विराट हेडफोन लगाए है और अपने कज़िन यानी कि सम्राट से बात कर रहा होता है और उससे बातचीत में हंसता है। सई उसको डांटने वाली होती है, पर विराट की गाड़ी आगे निकल जाती है। सही मनी मन सोचती है, अगर ये लड़का मुझे दोबारा मिल गया ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। इधर विराट जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां देखता है एक हवलदार ऑटो से आता है। ऑटो जैसे पुलिस स्टेशन के बाहर रुकता है। ऑटो वाला उससे 200 रुपये मांगता है तो हवलदार साफ मना कर देता है और कहता है, इस बात के 200 रुपये? मैं कोई 200 रुपये नहीं देने वाला, चल जाए यहाँ से। वो वहाँ से जाता है। विराट 200 रुपये देता है और अंदर जाते ही वो सबसे पहले उस हवलदार की पॉकेट से वॉलेट निकाल 200 रुपये अपनी पॉकेट में रखता है। हवलदार चिड़चिड़ा जाता है और पूछता है, ये क्या कर रहा है? क्यों मेरे पैसे चुरा रहा है और है कौन तू? जब उसको पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एसीपी विराट चौहान है तो एकदम से डर जाता है। कमल जोशी यानी कि सई के फादर वहां आते हैं। वो उनका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले विराट कहता है, इस हवलदार का सबसे पहले इस पुलिस स्टेशन में सस्पेंशन लेटर बनेगा, तो आप सस्पेंशन लेटर बनाइए।
कमल जोशी कहते हैं कि सर आते ही आप सबसे पहले सस्पेंड करना शुरू कर चुके हैं। विराट कहता है कि मैं उस खाकी वर्दी को कभी माफ नहीं कर सकता जो गरीबों का खून चूसे, और ये हवलदार ऐसा ही कर रहा है। और बाय द वे कमल जोशी जी, आपको मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है वो मुझे पता है। ये किस कानून के तहत आपने किया कि एक गुंडे को हथकड़ी लगा के उसको जीप से बांध के घसीटते हुए ले जाएं? ऐसा तो मैंने किसी धारा में नहीं सुना। आपको पता होना चाहिए कि हमें इस यूनिफॉर्म की इज्जत करनी चाहिए और हमें इस यूनिफॉर्म का मिसयूज़ कभी नहीं करना चाहिए। जोशी जी कहते हैं कि आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, आपको पता भी है उसने किया क्या था। विराट कहता है मुझे ये जानना ही नहीं है कि उसने क्या किया था, मुझे ये जानना है कि इस पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको कानून के तहत कानून का पालन करना चाहिए, और ख़ास करके खाकी वर्दी को। इतना कह के कमल जोशी का मुंह उतर जाता है और वो कहते हैं चलिए मैं आपको आपके अपार्टमेंट में छोड़ाता हूँ। वो लेकर जाते हैं विराट को अपार्टमेंट। विराट रुकता है और कहता है जोशी सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कहता है सर मैंने आपके अंडर ट्रेनिंग ली है, आज मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, और वो भी आपके साथ। कमल जोशी कहते हैं कि अभी पुलिस स्टेशन में तो आपका मूड बड़ा ऑफ था, आप तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, और आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। विराट कहता है ये भी मैंने आप ही से सीखा है कि ड्यूटी और इमोशंस दोनों साथ साथ नहीं चलते। जिस समय आप ड्यूटी पे हों अपने इमोशंस को दूर रखें, और जब आप ड्यूटी पे ना हों तो अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स ज़रूर जाहिर करें। ये बात सुन के कमल जोशी बहुत इम्प्रेस होते हैं और उन्हें फ़क्र होता है कि उन्होंने इतने होनहार कैंडिडेट को अपने हाथों से ट्रेन करा। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि फंक्शन होता है जो डीएम साहब ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सई को अवार्ड मिलना है। उस फंक्शन के दौरान पाखी करती है विराट को कॉल। विराट कहता है हेलो हेलो, पर पाखी इससे पहले कुछ बोले विराट जोर से चिल्लाता है आखिर बोल कौन रहे हो तुम, हो कौन? पाखी कहती है सॉरी रॉन्ग नंबर। पाखी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि विराट के पास उसका नंबर था, फिर भी उसने उसके पहचानने से इनकार कर दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग अब होगी, उसको लगेगा कि विराट ने उसे धोखा दिया। योगा ये ट्रीट में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक दिखावा था, और शायद इस वजह से वो सम्राट से शादी भी कर लेगी। तो दोस्तों ये सब मसाला हम देखेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं उससे ये पता चलता है कि आपको ये सीरियल पसंद आ रहा है। ये सीरियल जितना प्रोग्रेसिव है उतनी ही फास्ट इसकी कहानी है। तो मुझे खुशी इस बात की कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा सीरियल बनाया गया है। चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं मंडे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।